अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल तक की उम्र का है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें 2 सालों के अंदर अपने बच्चों को कौन सी ऐसी 5 स्किल्स सिखानी चाहिए जो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिस इज़ एरम खलील गादी, अ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट एंड अ मॉनिटरी डायरेक्ट्रेस। आज मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ वो 5 स्किल्स शेयर करूंगी बल्कि उन स्किल्स को हम किन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, मैं आपके साथ वो एक्टिविटीज़ भी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम बच्चों को कौन कौन से स्किल सिखाएंगे। हमें सबसे पहले बच्चों को अपने जो कलर्स हैं, उनकी बेसिक जो कलर्स हमारे हैं उनकी हमने रिकग्निशन उन्हें करवानी है। रेड, ब्लू, ग्रीन है और ये 1 या 2 हफ्ते में बच्चे को नहीं होगी, इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा हमें बच्चे को जो बेसिक शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को डिफरेंट पैटर्न सिखाना, डिफरेंट शेप्स का बताना और डिफरेंट मटेरियल के थ्रू हम बच्चों को शेप्स की जो है वो रिकग्निशन करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम काउंटिंग बच्चों को नंबर्स की रिकग्निशन करवा सकते हैं। हमने उन्हें एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस तरह की डिफरेंट जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन करवानी है। इसके अलावा हम अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों को ब्रेन बूस्टिंग गेम्स ज़रूर करवाएंगे, जिसमें हमारी कुछ पजल्स हो सकती हैं, कुछ मैचिंग है, मैचिंग कार्ड्स हैं। अब ये इसमें आप फ्रूट्स की मैचिंग बना सकते हैं, आप इसमें नंबर्स की मैचिंग बना सकते हैं, आप इसमें जो है वो कलर्स की मैचिंग बना सकते हैं कि एक तरह के कलर्स को जो है वो आप मैच करें। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपने इन 2 इयर्स के अंदर बच्चों को सिखानी है। इसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज स्किल्स की तरफ। ठीक है, लैंग्वेज में हमें अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, क्या क्या चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले तो बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो हमने बिल्ड करनी है फ्रॉम एवरीडे वर्ड्स। लाइक हमें से छोटे छोटे वर्ड्स है, जैसे हम बच्चों को कलर सिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वोकैबुलरी आ रही है। अगर हम बच्चे को शेप सिखा रहे हैं तो उसमें वोकैबुलरी आ रही है, तो हमने वोकैबुलरी पे फोकस करना है, हमने बच्चे को न्यू न्यू वर्ड्स जो हैं वो सिखाने हैं। इसी तरह से जब आप नंबर सिखाते हैं या अगर आप अल्फ़ाबेट सिखाते हैं बच्चे को, तो क्या होता है कि आप उसकी वोकैबुलरी बास्केट और इस तरह की चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बच्चे की लैंग्वेज को हम और किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट राइम्स के थ्रू उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो राइम्स को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सीखते हैं। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, मॉरल स्टोरीज़ हैं बच्चों के साथ देखते हैं तो बच्चों की जो उनको एक इनपुट मिलता है, उसके बाद बच्चा उसका आउटपुट देना ज़रूर शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम रिकग्निशन ऑफ बेसिक वर्ड्स इन उर्दू एंड इंग्लिश, हम बच्चों को डिफरेंट वर्ड्स दे सकते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी हम उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चीज़ें दिखा रहे हैं बच्चों को कि दिस इज़ मग, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ फैन, और प्लीज़ गिव मी एन एप्पल, और मुझे जो है वो अनार दे दें या मुझे इस तरह की चीज़ दे दें। तो जब आप इस तरह के वर्ड शो करते हैं, वर्ड्स बच्चों को बताते हैं, इस तरह की जब ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दिखाते हैं तो उसकी जो वोकैबुलरी है वो एनहांस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये कि आप बच्चे के साथ सिंपल क्वेश्चन आंसर्स मेथड से उन्हें डिफरेंट जो है वो उनके सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस मग और दिस पेन और दिस पिक्चर। ठीक है, तो आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में बच्चे के साथ, ये क्या है, वो क्या है, इसका कलर क्या है, क्या ये छोटी है या ये बड़ी है, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू आप बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ। ठीक है, हमने सारा फोकस जो है वो बच्चे की सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशनल लर्निंग है उसकी तरफ नहीं देना, हमने बच्चे की फ़िज़िकल स्किल्स की तरफ भी जो है वो ध्यान उतना ही देना है जितना कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज की तरफ देंगे। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 2 एरियाज़ हैं। एक हमारा एरिया है फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का, जिसमें आपने बच्चे को पेंसिल होल्डिंग सिखानी है, कलरिंग करवानी है, आप थ्रेडिंग, बीड्स हैं या बटनिंग एक्टिविटी, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। फाइन मोटर की जो भी एक्टिविटीज़ आप जो है वो देख सकते हैं आप उनके इर्द गिर्द, जिसमें बच्चे के जो स्मॉल मसल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम बच्चों को करवाते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्ट्रेचिंग है, इलास्टिंग है, इसके अलावा जो है वो पिंचिंग है, पैगिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप फाइन मोटर में बच्चों को करवाएंगे। तो डेली बेसिस में आपने कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर आपने इन 2 इयर्स के अंदर रखनी है। उससे क्या होता है कि जब आपका बच्चा 4 इयर्स तक जाएगा तो आपके बच्चे की पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, 2 से 4 साल तक का बच्चा हार्डली चलना फिरना शुरू करता है। आपने उसको रनिंग की, जंपिंग की, थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी है। फॉर एग्जांपल आप गेम्स खेल सकते हैं उसके साथ, आप एक डिस्टेंस पे कोई बास्केट रख के आप बच्चे को बॉल थ्रो करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कैचिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, बॉल कैचिंग होगी, बैलून कैचिंग होगी, डिफरेंट चीज़ें आप उसको कैच करवा सकते हैं और बैलेंस करना सिखा सकते हैं। अच्छा, बैलेंस करने के लिए आप ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं कि ब्लॉक्स का टावर बनाएं, या बैलेंस करने के लिए आप डिफरेंट और मटेरियल अगर आपके पास इस तरह के हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों को हम बैलेंसिंग सिखाएं। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 एरियाज़ को डिस्कस किया। हमारी इसमें जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, हमारी लैंग्वेज हो गई और हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम फोकस करेंगे बच्चे की जो सोशल एंड इमोशनल स्किल्स हैं। ठीक है, इन एरियाज पर भी हमने काम करना है। हम कैसे काम कर सकते हैं, हमने बच्चे को शेयरिंग टॉयज़ जो है वो बताना है कि कैसे हमने टॉयज़ को शेयर करना है। आप ये चीज़ें बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज़ के ज़रिए सिखा सकते हैं, डायलॉग के ज़रिए सिखा सकते हैं। आप इस तरह की बहुत सारी मॉरल वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं और इस्लामिक एस्पेक्ट से भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और इस तरह से आप बच्चों को ट्वाइस शेयर करना सिखा सकते हैं। दूसरा जो मैनर हमने बच्चों को सिखाना है ट्रैकिंग टर्न्स है। समटाइम आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि बस हम खेलें और सिर्फ हम हों, तो हमें वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना है कि आपने अपनी टर्न बाय टर्न काम करना है। इसमें आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकती हैं, लाइक आपकी टर्न है, फिर मेरी टर्न है, फिर आपकी टर्न है, फिर मेरी टर्न है। इससे बच्चे के अंदर पेशेंस भी आता है और उसके अंदर एक मैनरिज्म भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग से ही बच्चे को पोलाइट वर्ड्स जो है वो आप यूज़ करवाएं। ये नहीं कि वो 4 साल के बाद और आप समझें कि अब बच्चे के सामने हमने ये वर्ड्स बोलना शुरू करने हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस करें और बच्चे को भी आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप थैंक यू बोलें, आप प्लीज़ बोलें, आप सॉरी बोलें, ताकि बच्चों को पता हो कि मैंने भी इसको इसी तरह से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ जो है वो, अगर उसने आपको कोई चीज़ दी है और आप उसको थैंक यू बोलते हैं, जज़ाकल्लाह बोलते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप सॉरी बोलते हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ को जो है वो परसीव करता है और फिर उसका ही आउटपुट आपको देता है। इसके अलावा आप बच्चों को के जो एक्सप्रेशन हैं आप उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप उनको डिफरेंट उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं। लाइक अगर बच्चा आपका सैड है तो आप उससे बता सकते हैं कि आप सैड हैं, आप क्यों सैड हैं। आप बच्चों को बताएं कि इस फीलिंग का नाम आपकी ये है कि आप सैड हैं, ताकि बच्चा बता सके आप क्यों सैड है, किस चीज़ ने आपको सैड कर दिया, ताकि आपको बच्चे की जो उसके अंदर जो इमोशंस उसके हैं उसको रेगुलेट करना है। हैप्पीनेस को बता सकते हैं, एंगर को बता सकते हैं। आप बच्चे को यहाँ पर एंगर मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप यू कैन टेक अ डीप ब्रीथ। इसके बाद हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्लियर्स में हम बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें सिखानी है। हमारी फाइन मोटर भी इसके अंदर काफ़ी हद तक आ जाती है, लेकिन ये कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि हमें डेली बेसिस में बच्चों को सिखानी होती हैं। और हम बहुत सारी मदर्स बच्चों को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे 4 इयर्स के बाद भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते। तो हमने उन्हें क्या सिखाना है, वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग देयर टीथ इंडिपेंडेंटली, यानी आप उसमें उनकी हेल्प ना करें। 2 इयर्स के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 3 इयर्स के बाद आप बच्चे को कहें कि अब खुद से अपने अब जो है वो ब्रश करें, खुद से जो है अपने हैंड वॉश करें। इसके अलावा अपने आप को ड्रेसिंग खुद से करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बटन बंद नहीं कर सकते, शर्ट नहीं पहन सकते, पैंट नहीं कर पहन सकते, जिपिंग नहीं कर सकते पैंट की। तो ये चीज़ें आपने उनको सिखानी है, आपने उनको इंडिपेंडेंट करना है अनलेस दे आर टर्न टू 4 इयर्स ओल्ड। ओके, इसके अलावा जो है वो यूटेंसिल्स को किस तरह से यूज़ करना है, लाइक कप को कैसे होल्ड करना है, ग्लास को कैसे होल्ड करना है, स्पून को कैसे होल्ड करना है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी है। आपने जग को कैसे होल्ड करना है, ये अपने बच्चों को इन्हीं एजेस के अंदर जो है वो सिखानी है, ताकि बच्चा जो आपका जब 4 इयर्स का हो तो एटलीस्ट उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आती हों। लास्ट में हमने बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन सिखानी है कि किस तरह से अगर आपने टॉयज़ के साथ खेला है तो आपने कैसे उनको दोबारा से उसकी जगह पर रखना है, या अगर आपने कुछ चीज़ें ली हैं तो आपने उनको कैसे उनकी जगह पर रखना है। ये वो एरिया है जो आई थिंक बहुत सारी मदर्स का एक वीक एरिया है।
हम समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है तो हम जल्दी से बच्चे की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक हमें इस तरह के मामलात में थोड़ा सा बच्चे को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। हमें थोड़ा सा जो है वो पेशेंस का मुज़ाहरा करना चाहिए कि हमारा बच्चा ये चीज़ें खुद कर लें। और आप यकीन करेंगे जब आपका बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आपकी कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि 10 इयर्स तक भी मदर्स बच्चों के बैग खुद पैक कर रही होती हैं, यूनिफॉर्म खुद जगह पे लटका रही होती हैं, शूज़ सॉक्स हर चीज़ों का खुद से ध्यान रख रही होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की आदतें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। सो ये वो 5 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है ताकि आप अपने बच्चे की बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।